दोस्तों अब हम लोग फ्रंट काट लेंगे। कपड़े को इस तरह से बिछाने के बाद आप बैग लेंगे, बैग को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से दोस्तों बैग रखेंगे। आपको ये ध्यान देना है कि आपको लब से पेट निकालना है। तो जो लब का मारीक होता है फ्रंट का, हम कम से कम यहाँ से 2.5 इंच पीछे चलेंगे, क्योंकि जब पेट निकालेंगे लगभग मेरा 1.5 से 1.25 इंच पेट निकलेगा। तो हम 2.5 इंच पीछे, 2.5 इंच का ये लेके इसको इस तरह से हम कर लेंगे। ये 2.5 इंच मैंने पीस छोड़ दी है। हमको ध्यान में रख के चलना है कि हमको पेट निकालना है लब से। अब सारे निशान को दोस्तों इस तरह से आपको, जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया है, इस तरह से कर लेना है। उम्मीद है दोस्तों मेरी कटिंग आपको समझ आती होगी, क्योंकि मैं अपने तरफ से तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको मैं समझा सकूँ। बाकी थोड़ा तो मैं समझा भी नहीं पाता, ऐसा भी है। कुछ लोग कहते हैं कि आप सर ठीक से समझाते नहीं, तो मैं कोशिश तो करता हूँ कि अच्छे से समझा सकूँ। तो देखिए मैंने दोस्तों ये निशान ले लिया है। अब लब से 4.5 इंच पे ये मार्क लगाएंगे, 3.5 इंच पे ये मार्क लगाएंगे और 3 इंच पे ये मार्क लगाएंगे। ये एक तरह के लूजिंग रखते हैं दोस्तों हम, जो कि हम यहाँ से जब तैयार नापते हैं तो लूजिंग मेरी एकदम परफेक्ट आती है। इस वजह से मैं ये निशान लगाता हूँ। अब देख लेंगे क्रॉस बैक मेरा तैयार आएगा 8.25 इसको यहाँ पे रखेंगे। अब ये आ जाएगा 45 है, तो 23 इंच पे मार्क लगाएंगे। 1/2 इंच मेरा सिलाई चली जाएगी लगभग। अब ये पेट देख लेते हैं तैयार। पेट आ रहा है दोस्तों 8.25 तैयार, तो 8.25 ये रखूँगा। 50 है दोस्तों पेट, तो हम 25 पे थोड़ा सा सिलाई लेके 25.25 25.5 पे ये मार्क लगा लेंगे। हिप पे भी इस तरह से करेंगे। 8.25 हिप पे भी आ रहा है तैयार। 48 है तो 24 इंच पे ये मार्क लगा लेंगे। दोस्तों देखिए अब ये पेट लगभग मेरा चेस्ट के निशान से 2 इंच लगभग आगे जा रहा है, तो हम उसको जाने देते हैं। हमको शेप अच्छा लगना चाहिए, कितना भी आगे जाए हमको उस पर नहीं चलना है। जितना हम निकाल सकेंगे उसको निकाल देंगे इस तरह से दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कम से कम 1.5 इंच हमने पीछे आ गए हैं। बाकी जितना भी हमको एडजस्ट करना है हम लब से बाहर निकाल देंगे पेट। इस तरह से मार्क लगा लेना है। अब दोस्तों क्या करना है, सबसे पॉइंटदार चीज़ है, बैक को इस तरह से रखना है। बैक को आपको 2 से 3 सूत ऊपर उठाना है इस तरह से। ये देखिए ये मैंने 2 से 3 सूत ऊपर उठा दिया है, क्योंकि बैग उठाने से बैग पीछे से लटकेगी नहीं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, स्क्वायर रख के सारे मार्क को हर कोट की तरह इसमें भी सबको मिला लेंगे। दोस्तों मैंने बहुत बड़ा कोट, बड़े साइज का कोट काटा है और छोटे से छोटा भी कोट काटा है। मैं यहाँ पे 8 से 10 साल से हूँ। बाकी मेरे पापा ने यहाँ 25 से 30 साल काम किया है। अब इस दुनिया में नहीं, एक्सपायर हो गए, कैंसर हो गया था उनको, तो अब मैं यहीं काटता हूँ। तो ये हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, ये दोस्तों ये जो हम तख्ती रखते हैं, अगर 42 होता तो 1/2 इंच कम रखते हैं चौथाई से। तो दोस्तों हम इसमें रखेंगे 10 इंच, क्योंकि 42 से चल रहे हैं तो 10 इंच हम तख्ती रखेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी पेट निकालेंगे हम, कम से कम 1.5 इंच मेरा पेट निकलेगा। तो अगर हम यहाँ से नाप रहे हैं तो तख्ती तो ठीक आ रही है, लेकिन जब पेट निकलेगा तो मेरी लब और बाहर आएगी तो तख्ती ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि तख्ती निकलेगी उस हिसाब से आप थोड़ा सा कम लेके चलिए, क्योंकि जब पेट निकलेगा तो वो बराबर हो जाएगा। मैं लेके चलता हूँ दोस्तों 10 इंच लेके चलता हूँ, बाकी नहीं 10 नहीं
10.25 पे मैं मार्क लगाता हूँ, क्योंकि अभी मैं हाफ इंच अंदर जाऊंगा। लगभग 10.25 इंच इसकी तख्ती मेरी तैयार आएगी। तब तैयार मतलब पूरी नाप 10.25 इंच आएगी। अभी मैं 10.25 रख रहा हूँ, तो थोड़ा मैं हाफ इंच यहाँ से अंदर जाऊंगा और लब से भी बाहर आएगी, तो मेरी वही आ जाएगी 10.25। ये इस तरह से दोस्तों हम तख्ती रख लेंगे। चौथाई से हाफ इंच कम रहती है तख्ती, लेकिन ये बड़ा साइज़ है तो इसका कोई फार्मूला ही नहीं है। बड़ा साइज़ भी एक्सपीरियंस डिपेंड करता है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो हम रखते हैं हाले के निशान, वो भी चौथाई से कह रहे हैं, वो चेस्ट की नाप से 8वां हिस्सा रखते हैं। लेकिन ये बड़ा साइज़ हो गया है, तो हम लगभग इसका 5.5 इंच की लाइन रखेंगे। 5.25 पे हमने ये मार्क लगाया है, और 2 सूत अभी हम और आगे जाएंगे। इस तरह से ये लगभग 5.25, 1 सूत, 5.5, 5.5 ये मेरा नाप आएगी। ये 5.25, 1 सूत। अब दोस्तों आप बैग ले लीजिएगा, बैग का ये कंधी नाप लीजिएगा, जितनी भी रहे उससे 2 सूत कम ये मार्क लगाइएगा, क्योंकि नाम दिया जाता है। ये 6.5 एक सूत है, तो हम 6.25 एक सूत लगाएंगे ये। अब दोस्तों अब पेट वाला है, तो कम से कम इसको हम 1 से 1.25 इंच ऊपर उठाएंगे, ड्रॉप मतलब इसको उठाएंगे। नहीं तो आप नॉर्मली हाफ इंच उठाते हैं। ये पेटदार है, तो इसकी बॉडी थोड़ा सा ऐसे है, चेस्ट थोड़ा खिंचा हुआ है, तो हम इसको उठाएंगे उसी तरह से। ये आप हल्का सा राउंड करते हुए ये मार्क लगा लेंगे। अब आप दोस्तों इस तरह से, दोस्तों मैं स्केल का यूज़ नहीं करता, अल्लाह का शुक्र है कि मैं हाथ से ही मार्क लगा देता हूँ और बहुत परफेक्ट आती है। आप देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब मेरी तख्ती जो आएगी थोड़ा सा कम हो रही है दोस्तों। ये अगर मैं पेट निकालूंगा तो 10 इंच आ रही है। अगर 2 सूत और हमको जगह मिल जाए तो अच्छी है। क्योंकि पेट निकालना है हमको दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अभी मैं पेट निकालूंगा तो 10.25 आ जाएगी। अब हम दोस्तों वालियट का निशान ले लेंगे, यहाँ से 2 इंच पीछे, यहाँ से 6 इंच पे, इस तरह से 1.25 इंच क्रॉस रहता है वालियट। ये अब दोस्तों ये जो आपने मार्क लगाया था ये वाला, यहाँ से 1.25 इंच पे डाट रहती रहेगी। ये डाट मेरी हो जाएगी जो हम डालेंगे। अब हम देख लेते हैं मेरी लूजिंग चेस्ट पे कितनी तैयार आ रही है। चेस्ट पे राउंड लूजिंग 6 इंच तैयार आना चाहिए। 8.25 ये है, 8.25 हम इसको इस तरह से रखेंगे। ये मेरी डाट चली जाएगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों 22.5 ये है। 22.5 अगर 3 इंच लूजिंग करेंगे तो अराउंड 6 इंच आएगी, तो 25.5 आ रही है। और हम अभी पेट निकालेंगे तो लब मेरी और इधर आ जाएगी, तो लूजिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो हमको थोड़ा सा डाट दाब देंगे। ये अगर आप थोड़ा सा डाट से दाब दीजिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, लेंथ पहले ले लेते हैं दोस्तों। लेंथ मेरी है 30 इंच है, तो 30 से हम हाफ इंच ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि फ्यूजिंग वूजिंग होगी तो थोड़ा सा कपड़ा सिकुड़ेगा। देखिए भी थोड़ा सा इस तरह से शेप आ रहा है। ये मेरा फ्रंट आगे से उठेगा नहीं। अब यहाँ से दोस्तों जो राउंडिंग होगी 2.25 इंच पे ये मार्क लगा लेंगे। पॉकेट का निशान लगा लेंगे 10 इंच पे, लगभग लेंथ के तीसरा हिस्सा होता है। अब दोस्तों इसको इस तरह से ये मार्क, और कांच का भी निशान ये पॉकेट के निशान से ही मिलता है। अब वालियट का आधे पे 2 इंच पे ये मार्क लगा लेंगे, जितना वालियट की चौड़ाई है उसका आधे पे। अब यहाँ से नाप लेंगे इसकी दूरी 5.25 इंच पे ये मार्क लगा लेंगे। इसको इस तरह से ये मेरी फ्रंट की डाट हो जाएगी। अब दोस्तों पॉकेट का निशान 6.5 इंच पे लगाएंगे। 6.5 ये रखेंगे, 1 इंच पीछे जाएंगे इधर और 1 इंच इधर, इस तरह से। अब डाट आप
जैसे कि मेरी लूजिंग 2 सूत ज़्यादा आ रही थी तो हम 2 सूत डाट दाब देंगे। आपको बस लूजिंग ये समझ लीजिए, आपको 3 इंच लूजिंग देना है, ऑलराउंड 6 इंच लूजिंग आ जाएगी। यहाँ से हाफ इंच दोस्तों नीचे जाएंगे और हाफ इंच यहाँ पे डाट डाल देंगे। अब दोस्तों अब हम पेट पे देख लेते हैं। ये मेरी 7.25 आ रहा है तो 7.25 ये रखेंगे। ये डाट मेरी दब जाएगी, यहाँ पे भी डाट दबेगी। अब देखिए दोस्तों 25.5 आ रहा है, यहाँ पे हमको लाना चाहिए 27, यानी 2 इंच लूजिंग रखती हैं दोस्तों। यहाँ पे हम अराउंड 4 इंच हो जाती है तो 27 4.5 इंच पे बटन का निशान। देखिए दोस्तों ये लगभग हम 1.5 इंच लब बाहर आ गई। अब दोस्तों मेरी लब ये थी, अब लब हो जाएगी ये, लब ये हो जाएगी इस तरह से। ये मेरा काज हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों मेरी लब थी, अभी तक मैं यहाँ से नाप मिला रहा था क्योंकि उस हिसाब से मैं चल रहा था, क्योंकि अभी मेरी लब और लूज होगी। तो देखिए ये मेरी लब आ गई है, अब मेरा सब कुछ ठीक आ जाएगा। ये जो मेरी ये तख्ती कम हो रही थी, ये देखिए 10.25 इंच ये आ गई। तो दोस्तों आपको ये ध्यान दे के चलना है कि लब निकलेगी तो कोट लूज ना हो जाए। उस हिसाब से आपको ये लब से नहीं, ये लब से आपको पेट वाले में जो आप पेट तभी पेट निकालेंगे, ये लब से आपको नाप मिलाना है। अब दोस्तों हिप पे भी हम देख लेते हैं कितना आएगा। बैक 7.25 तैयार आ रही है, 7.25 यहाँ रखेंगे। ये मेरी डाट दब गई, ये आया 26.5, यानी हाफ इंच ज़्यादा है। यहाँ पे भी हिप पे भी हम लोग ऑलराउंड 4 इंच लूजिंग रखते हैं। तो अगर ऐसे बात करें तो 2 इंच ज़्यादा आना चाहिए, हाफ इंच ज़्यादा है, हाफ इंच हिप हम यहाँ से डाट से निकाल देंगे। अब दोस्तों हम इसका आर्मोल भी एक बार चेक कर लेते हैं। आस्तीन लगभग ये आर्मोल से 1.5 इंच बड़ी होना चाहिए, 10.25 इंच। इस तरह से भी आप नाप सकते हैं कि आपका आर्मोल कितना है। 16.5 ये हो गया। ये देखिए दोस्तों 23.25 है और मेरी 23.25 आ रहा है दोस्तों। और आस्तीन मेरी, हमने आस्तीन का आर्मोल नापा था तो 25 था, यानी 1.5 से, क्योंकि मोटा कपड़ा है तो 2 सूत ज़्यादा भी चल जाएगा, क्योंकि नम में ये एडजस्ट हो जाएगा। जिस कपड़े में नम नहीं दिया जाता उसमें 1.25 इंच 1.5 इंच आस्तीन ज़्यादा होनी चाहिए फ्रंट से आर्मोल से। ये मेरी ब्लैक लगी दोस्तों। ये मेरी, अब हम नपेल का निशान भी लगा देते हैं, मैं तो भूल गया था। ये मैं 1.25 इंच पे ये मार्क लगाऊंगा। अब स्क्वायर रख के इसको इस तरह से मिलाऊंगा। अब शेप पट्टी रख के आपको जितनी चौड़ी नपेल रखना हो, मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा, 3.25 इंच ही रखूँगा इस तरह से। ये दोस्तों मेरे पेट वाले एक तरह से कह सकते हैं 45 साइज, चेस्ट 45 साइज, और कम से कम 5 इंच का इसमें डिफरेंट है पेट में। तो मेरी वे पेटदार कोट की कटिंग हो गई है दोस्तों। एक बार मैं मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ। तख्ती जो है रखना है चौथाई से हाफ इंच कम, क्योंकि अगर 42 साइज के ऊपर हो जाता है, 45 साइज हो जाता है जैसे, तो आपको 42 के हिसाब से चलना है। और लूजिंग आपको चेस्ट पे रखना है ऑलराउंड 6 इंच लूजिंग, पेट पे रखना है ऑलराउंड 4, हिप पे रखना है ऑलराउंड 4। और बाकी तो ठीक है। बाकी आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता है दोस्तों तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से, आपको जितना दबाव रखना हो। दोस्तों अभी दबाव हम ज़्यादा रखते हैं क्योंकि ट्रायल के बाद हम सारा दबाव निकालते हैं, अभी नहीं निकालते। यहाँ पे भी हम दबाव रखते हैं, सारा दबाव हम ट्रायल के बाद निकालते हैं। दोस्तों एक आप ये भी देख लीजिए, ये देखिए ये मेरा 10.5
यहाँ पे ये गिराव आ रहा है। तो ये चीज़ आपकी चौथाई आना चाहिए, ये जो आपका फ्रंट का गिराव है ये चौथाई आना चाहिए। क्योंकि मैंने थोड़ा सा उठा दिया है इसलिए मेरा 11:45 आ रहा है, क्योंकि ये पेटदार है तो हमको यहाँ से थोड़ा सा हमने उठा दिया है, तो 2 सूत मेरा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन वो ठीक है क्योंकि पेट वाला है। नहीं तो आपको ये चौथाई पूरी आनी चाहिए फ्रंट में। हमने 42 से चला है तो ये 10:30 आना चाहिए, मेरे 11:15 आ रहा है तो वो ठीक है क्योंकि पेट वाला है। देखिए दोस्तों 1/2 इंच हिप ज़्यादा थी तो मैं यहाँ से पीस निकालूंगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम इतनी पीस यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि टाइट करना हुआ हमको कोट, तो हम पीछे आ सकेंगे। ये मेरी चाक हो जाएगी। ये पीस दोस्तों इस तरह से काटेंगे। यहाँ से 1/2 इंच मेरी हिप ज़्यादा आ रही थी तो ये देखिए 1/2 इंच पीस मैंने ये निकाल दी। दोस्तों देखिए मैंने किस तरह से इसकी कटिंग की है। ये मेरी लब है, लब से हमने 1.5 इंच, ये लब थी, लब से मैं 1.5 इंच और आगे आया हूँ। उस हिसाब से मैं दबाव लेके चला था क्योंकि मैं जान रहा था कि हमको इतना आगे आना है। कुछ लोग क्या करेंगे कि दबाव उस हिसाब से चलते नहीं ना, और यहाँ से बिल्कुल लेके चलेंगे। अब जब पेट निकालना हुआ तो उनके पास पीस नहीं बचती, फिर से उनको निशान लगाना पड़ता है। तो दोस्तों ये मेरे कोट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।